हेलो हेलो हेलो। आज है 31 दिसंबर 2025 और आज शाम को 6:30 बजे मैं बैठा हूँ 2026 के लिए एक विजन बोर्ड बनाने के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन तो मैंने वैसे इसी साल से स्टार्ट किया है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था वैसे भी। लेकिन एक विजन बोर्ड बनाना अपने ड्रीम्स को एक और अच्छे से विजुअलाइज करने का एक अच्छा तरीका है। तो इसीलिए मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम होने वाला है और मेरे चैनल के लिए ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो चलिए ये साथ मनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि एक विजन बोर्ड क्या होता है, इसको क्यों बनाते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। तो एक विजन बोर्ड एक ऐसी चीज या एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे हमारे एक पर्टिकुलर ईयर के लिए कुछ गोल्स या फिर कुछ ड्रीम्स, एम्बिशंस या फिर जो भी हमारे सपने हम लोग एक ईयर में पूरा करना चाहते हैं वो हम उस बोर्ड पे लिखते हैं। सेकेंड चीज आती है कि हम एक विजन बोर्ड क्यों बनाते हैं। तो हम विजन बोर्ड एक इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक मैनिफेस्टेशन जो होता है वो हमारे सिर्फ मन में होता है, लेकिन अगर हम अपने ड्रीम्स को रोज देखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे तो उसके पूरे होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक विजन बोर्ड बनाते हैं। और विजन बोर्ड क्यों बनाते हैं उसके लिए एक और चीज है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता होगा आपके साथ कि अगर नया साल आता है तो हम लोग कई सारे अपने लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते हैं, लेकिन टाइम के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमारे लिए उस चीज का मोटिवेशन बहुत कम होता रहता है। लेकिन अगर हम लोग अपने बेड के सामने एक विजन बोर्ड लगाएंगे तो हम लोग सुबह उठते उठते सबसे पहले वो चीज देखेंगे और हमको अपनी चीज याद आएगी कि हमने अपने इस साल के लिए क्या गोल सेट कर रखे हैं। तो जिसकी वजह से हमारी विल पावर भी बढ़ती है और जो गोल सेट कर रखे हैं हम लोगों ने उसको पूरे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे कि ये विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको अपने गोल से रिलेटेड कुछ फोटोज निकालनी होंगी जो कि पिंटरेस्ट पे आराम से मिल सकती है आपको एक अच्छे तरीके से। तो जिसकी मैंने प्रिंट आउट्स पे निकलवा लिए हैं थोड़े से। तो अब मैं इसको काटते काटते आपको बताता हूँ इसके पीछे की एक बैक स्टोरी। तो सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो होनी चाहिए कि आपको अपने बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने चाहिए। कि अगर मैं अपने लिए अभी एक गोल सेट कर दूं अगले साल तक कि मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, तो वो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है और जो कि लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके गोल्स बहुत ज्यादा कम नहीं होने चाहिए कि जिसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन भी खत्म हो जाए। वो गोल्स कुछ ऐसे रहने चाहिए कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक भी ना हो, लेकिन ऐसे भी होने चाहिए जिसकी वजह से आपका सेल्फ स्टीम भी ना खत्म हो जाए। तो आपको एक मीडियम लेवल गोल सेट करने चाहिए जो कि आपके सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टीम को बनाए रखें, लेकिन ज्यादा अनरियलिस्टिक भी ना। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप बेड के सामने ये चीज लगाओगे तो आप रोज उठ के आपको यही चीज याद आएगी कि आपने साल के शुरुआत में अपने लिए क्या चीजें सोच रखी थी। तो उसके लिए आप रोज अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पिक्चर्स तो मैंने सारी कटआउट कर ली हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन अभी आपको थोड़ी करता हूँ। तो सबसे पहली पिक्चर और सबसे पहला गोल मेरे लिए रहेगा इस साल के लिए कि मैं यूट्यूब पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन कर सकूं और इस साल के एंड तक मेरे पास अच्छे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हों। तो उसके लिए एक ये पहली पिक्चर, और सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं, और मैं अपने कंटेंट अच्छा बना सकूं, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं और क्रिएटिव वीडियो बना सकूं। ये मेरा सबसे पहला गोल रहेगा इस साल के लिए। और इस साल के लिए दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल मेरा ये रहेगा कि मैं यूट्यूब के साथ साथ अपनी स्टडीज का भी बैलेंस कर सकूं, क्योंकि अगले साल मेरा 12th रहेगा और जिस तरीके का स्कोर मैं 10th में था 93%, तो मैं उसको ही मेंटेन कर सकूं या फिर उससे ज्यादा ही ला सकूं। और चूंकि स्ट्रीक मेंटेन रहनी चाहिए तो इसीलिए स्टडीज का बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। और थर्ड बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे स्नीकर्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं अपना स्नीकर कलेक्शन का स्टार्ट अगले साल से कर सकूँ। और क्योंकि मुझे स्नीकर्स बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत टाइम से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगले साल से ये चीज़ स्टार्ट कर सकूँ खुद के पैसे से या फिर घर वालों के पैसों से। और फोर्थ चीज़ रहेगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुका हूँ एज अ कैप्टन। तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं क्लस्टर्स भी खेलूँ। तो उसके लिए ये फोटो रहेगी मेरे गोल के लिए मेरे फेवरेट प्लेयर के साथ, यूजी निशिदा। वैसे ये 4 चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, लेकिन पूरा विजन बोर्ड बनाने के बाद मैं एक साथ आपको सब चीज दिखाऊंगा। तो फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद हम लोग का विजन बोर्ड बन चुका है 2026 के लिए। तो ये रहा हमारा विजन बोर्ड। तो अगर आप चाहते हो तो पॉज करके आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है वैसे इसमें। और एंड में मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि मैंने तो अपना विजन बोर्ड बना लिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं साल के एंड तक ये सारी चीजें कर सकूं।
बाकी मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों ने ये चीज बनाई है कि नहीं और इस पे आप कितना काम करेंगे। तो इसलिए बाय बाय। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें लगा रखा है अपने गोल के लिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छे सब्सक्राइबर्स और मेरा वॉलीबॉल और कुछ कोर्स भी हैं यहाँ पे और मेरे स्नीकर्स भी हैं और वाटर है हेल्दी रहने के लिए कुछ चीज़ें हैं। वाटर नहीं, हाइड्रेशन। हाँ मतलब हाँ हाइड्रेशन है। हाँ मतलब अच्छा पानी पीऊंगा नहीं। अच्छा पानी, अरे मतलब अच्छा अमाउंट। हाइड्रेटेड रहूंगा। हाँ हाइड्रेटेड रहूंगा हाइड्रेटेड रहूंगा। अरे हाथ में क्या है? फेविकॉल। क्या क्रिएटर बनेगा रे तू?